नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सर, हम आज आपसे प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। हम किसी को अपनी कंपनी में रखते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी क्वालिफिकेशन, उसका बायोडाटा तो सारे लोग चेक करते ही हैं, लेकिन कई बार हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को इसलिए कंपनी में एम्प्लॉय कर लेते हैं कि अच्छा ये तो जानकार है तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा या सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर थोड़ी क्वालिफिकेशन कम भी है तो चलेगा। तो वो एक हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाकी टेस्ट या बाकी जो प्री एम्प्लॉयमेंट चेक है, उसने पहले क्या किया, उसकी एजुकेशन क्या थी, जो वो हमें सर्टिफिकेट दे रहा है, जो बायोडाटा में लिखा है वो सही है या नहीं सही, उसको जांचना बहुत जरूरी है। तो प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है इसमें। सर, आज धोखाधड़ी के बदलते मामले देखकर क्या कंपनियों के लिए प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी है? जैसे मैंने अभी बोला, प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले ये आता है कि आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल किया अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वो सही है या नहीं सही है, वो चेक हो जाता है। और दूसरा, अगर आपका कोई प्री एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी में, आपने प्रीवियस काम किया है, तो वो भी चेक हो जाता है कि आपने वहाँ पे कैसा काम किया और कैसा काम किया, वहाँ पे आपकी रेपुटेशन क्या थी, जो आपने वहाँ पे सैलरी का अपना लिखा है कि कितनी सैलरी थी आपकी, वहाँ पे क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सब पता चलता है कि वो सही है या नहीं। आपका रेफरेंस चेक भी हो जाता है, आपका घर का एड्रेस भी चेक हो जाता है, जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, वो भी चेक हो जाते हैं कि वो सही है या नहीं है। और इससे एम्प्लॉय की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि प्री एम्प्लॉयमेंट चेक तो हर किसी को कराना ही चाहिए। सर, एवरेज कितनी कंपनियां इस पर ध्यान देती है? मुझे लगता है हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम कंपनियां हैं। हाँ, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके अंदर तो ये होता है कि उन्होंने प्री एम्प्लॉयमेंट चेक कराना है, बट जो इंडियन कंपनियां हैं, खास करके जो एमएसएमईज हैं, जो छोटी कंपनियां हैं जिनमें 10-20 लोग, 50 लोग काम करते हैं, तो वो जनरली प्री एम्प्लॉयमेंट चेक नहीं करवाते हैं। वो आसपास के लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं या इधर उधर एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, अपनी बातचीत कर लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं जिनसे उनको तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, हम एक बार एम्प्लॉय करके देख लेते हैं, अगर अच्छा काम करेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो प्रोबेशन के बाद इसको नमस्ते कर देंगे। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन कंपनियों को भी आगे आकर के प्री एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, इस तरह की वेरिफिकेशन के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होता है? सॉरी, मैं क्वेश्चन समझा नहीं। सर, इस तरह की वेरिफिकेशन के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होता है? सबसे पहले हमारे पास एक बायोडाटा होना चाहिए एम्प्लॉय का, जिसमें वो अपनी पूरी एजुकेशन लिखता है, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन की है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, किस किस कंपनी में उन्होंने किस किस जॉब प्रोफाइल पे काम किया है, उनका सीनियर ऑफिसर जिनको वो रिपोर्ट करते थे उनका नाम क्या है और उनका कंपनी का नंबर क्या है, तो वो सारी डिटेल देते हैं। तो हम उस तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं और जो उनका प्री एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो चेक की जाती है, ताकि हमें सही से उनके बारे में पता चल सके कि वो कैंडिडेट एलिजिबल है इस जॉब के लिए या नहीं। सर, क्या कंपनी एजेंट के माध्यम से भी स्टाफ की भर्ती करती है? हाँ, बहुत सारे जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उसके थ्रू कंपनीज करती हैं और बहुत अच्छा रहता है उसके लिए, क्योंकि जो एजेंट होते हैं या प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो भी कई बार प्री एम्प्लॉयमेंट चेक करती हैं, सो दैट जब भी वो कंपनी को कोई कैंडिडेट दें तो वो कोई गलत कैंडिडेट ना दें। और कई बार प्लेसमेंट एजेंसीज की भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि अगर उनको कोई ऐसा कैंडिडेट, गलत कैंडिडेट दिया गया तो हो सकता है उस प्लेसमेंट एजेंसी को वो कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दे या फिर आगे से उनको काम ना दे। तो इसलिए प्लेसमेंट एजेंसीज भी इसका बात का ध्यान रखती हैं। जो अच्छी एजेंसी हैं तो वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनके पास जो भी एम्प्लॉय जाए कंपनी के पास तो वो अच्छा एम्प्लॉय जाए। सर, क्या कंपनियों को ऐसा इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए एवरेज कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा और क्या आपके पास भी इस तरह का केस आता है?
जहाँ तक पैसा खर्च करने की बात है तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला काम नहीं है, बहुत कम, क्योंकि ये वेरिफिकेशन लेवल का काम है। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है, उनका जो उन्होंने क्रेडेंशियल्स दिए हैं अपने, उनको वेरीफाई करना होता है। तो इसमें से जनरली 250 रुपये से लेके 5-6 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है मैक्सिमम एक एम्प्लॉय का। तो इतना पैसा, क्योंकि हम अच्छी खासी सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को जॉब के उसमें, तो मुझे लगता है कि ये खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका अगर आप वैल्यू, अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल काम करता है तो उसका बहुत कम परसेंटेज उसका मतलब वो रहता है। सर, क्या छोटी कंपनियां और स्टार्टअप भी प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशंस करवाते हैं? छोटी कंपनियां तो आजकल, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत कम कराती हैं, बट उनको कराना चाहिए। कुछ लोगों के पास जैसे 5-10 लोगों का स्टाफ होता है तो वो जनरली अपनी बातचीत करके उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं। बल्कि एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, वो अच्छे से इंटरव्यू भी नहीं करते। वो कोई एम्प्लॉई आया और उससे थोड़ी देर बात की और उनको ठीक ठाक लगा, उन्होंने सैलरी तय की और उसको एम्प्लॉय कर लिया। तो प्री एम्प्लॉयमेंट तो करवाते ही नहीं, बल्कि उनके पेपर वगैरह भी कई बार पूरे नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में बड़ी दिक्कत आती है। सर, क्या ऐसा ना करने से क्या नुकसान होगा? बहुत सारे नुकसान हैं इसके। पहला नुकसान तो ये है कि आपके पास जिस बंदे को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको आप अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बता रहे हैं, वो कंपनी में, आपकी कंपनी में इन्वॉल्व है, आपकी सारी बातें जान रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान रहा है, आपकी कंपनी की वैल्यूज़ के बारे में जान रहा है, आपका एक फैमिली मेम्बर है वो। तो आप एक फैमिली मेम्बर उसको बना करके, बट उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन सही है या नहीं है, और उसका जो पहले उसने जो भी एक्सपीरियंस लिया, जो भी काम किए उसने, उसके बारे में मतलब वो सही है या नहीं है, कहीं पे वो कोई क्राइम करके तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो या चोरी की हो उसने कंपनी में, या डेटा लीक किया हो, या कंपनी में अच्छा काम नहीं किया हो। तो बहुत सारे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है, और हम रोज़ ऐसे केस अपने लाइफ में देखते हैं। यहाँ पे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट केसेस हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हमें पता चलता है, फिर हम उसके बारे में पता करते हैं तो पुरानी कंपनियां हमें बताती है कि जी इनको तो हमने निकाल दिया था, इनके साथ तो ये प्रॉब्लम थी, ये चोरी में इन्वॉल्व थे, ये थेफ्ट में इन्वॉल्व थे, ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन चुराने में इन्वॉल्व थे। सर, क्या कर्मचारियों की वेरिफिकेशन के लिए कोई टेस्ट होता है जिसका आप प्रयोग करते हैं? बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। कुछ टेस्ट हैं जैसे जॉब नॉलेज टेस्ट है। जॉब नॉलेज टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि एम्प्लॉई कैसा है, वो जॉब के काबिल है या नहीं है। इंटीग्रिटी टेस्ट भी होता है, एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, और एक स्किल असेसमेंट टेस्ट होता है, एक फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से लेती हैं और इसको वैल्यूएट करती हैं। सर, आप कंपनियों को क्या सुझाव देंगे? मैं सभी कंपनियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉय रखते हैं, चाहे वो आप D क्लास का रखें चाहे A क्लास का रखें, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं ताकि आपको उनका सही पता चल सके कि एम्प्लॉय जो आपको बायोडाटा में बता रहा है, जो इंटरव्यू के दौरान बता रहा है, वो सही है या नहीं सही है, वो आपकी कंपनी के लिए कितना समय टिकेगा, कैसे काम करेगा, और उसमें आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा या कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या सर आपके पास इस तरीके का केस आता है या आप इस तरीके क्या करते हैं क्या? हमारे पास प्री एम्प्लॉयमेंट के केसेस भी आते हैं बड़ी कंपनी से, और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के केसेस भी आते हैं जब कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई डेटा लीक हो जाता है या चोरी हो जाता है। तो इस तरीके के तमाम हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पे हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अंडरकवर हमारा एक टूल है अंडरकवर ऑपरेशंस। अंडरकवर के थ्रू हम उन एम्प्लॉयज़ का पता लगाते हैं जो एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहे या प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं या कुछ डेटा चोरी कर रहे हैं या कंपटीटर कंपनीज के साथ इन्वॉल्वमेंट है उनकी, या इस तरीके की कोई भी एंटी एक्टिविटीज जो वो करते हैं तो उनको हम पकड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और जैसे कि आपकी वीडियोस की मार्केट में बहुत मांग रहती है और आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, तो यही कारण रहता है कि हम सब पत्रकार बंधु इकट्ठा होकर आपके पास आते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं और उन सवालों के आप बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। इस कंपनी को जो जवाब चाहिए होता है वो जवाब उसको मिल जाता है।
इसीलिए हम आपके पास आते हैं और इस उम्मीद के साथ इस एपिसोड को खत्म करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।